अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रवानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जैसे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुँच सके। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? कल मैंने एक वीडियो डाली, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज भी वीडियो डाल दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना एक आधी वीडियो, अगर कोई काम काज ना पड़ गया तो मैं आप लोगों को हर रोज़ एक वीडियो दूँ, अपलोड करूँ। सारे साथी कैसे हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश करम रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना ख़ास रहम करम और फजल फरमाए। साथियों, आज का जो नक्श है वो कशफ के लिए, आप किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात चाहते हैं आपको मिल जाएगा। अल्लाह नूर समवात वल अर्ज़ या नूर, ये आपने पढ़ना है। नक्श के ऊपर 99 मरतबा पढ़ कर दम कर दें और नक्श को अपने तकिए के नीचे रखें। अच्छा, इसके लिए इस नक्श को दफीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चाल जो है वो आतिशी चाल है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो लगाऊं कि उसमें मुर्गे के ऊपर जो नक्श बांधा गया है वो कौन सा नक्श है, वो यही नक्श है। और दफीने की वो की गई थी जांच, तशखीस की गई थी कि यहाँ दफीना मौजूद है या नहीं। तो मैं उसकी वीडियो भी लगा दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियो लगाऊं, क्योंकि जिनके घर की जांच की थी, अगर वो इजाज़त दें तो, नहीं तो खैर है। अगर वीडियो लगी हुई तो आप देख लेना, नहीं लगी हुई भी तो खैर है। ये नक्श था, इस नक्श को लगाकर हमने मुर्गे के ऊपर लगाई, तो जहाँ जहाँ उसने आज़ान दी या जहाँ जहाँ वो खड़ा हुआ उसने निशान लगाए, तो उस जगह हमने फिर हजरात की, और हजरात जो थी बंदे के ऊपर, वो बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। उस बंदे ने भी, जिसके जिस्म में हमने कोई चीज़ उतारी, तो उस बंदे ने भी वही जगह बताई हमें कि यहाँ 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 अंदेशा है कि कोई चीज़ है। और उसके बाद हम लोगों को इजाज़त नहीं मिली वो दफीना निकालने की। वो इलाका यहाँ से बहुत दूर, हमारे सक्खर से बहुत ज़्यादा दूर था। और वैसे भी मुझे दर्जनों फ़ोनें आती रहती हैं दफीने के लिए ना, तो दफीने में जन्नात ज़्यादातर झूठ बोलते हैं। हमारे गांव में एक घर था, हर दूसरे दिन तीसरे दिन घर के किसी फ़र्द को नज़र आता था, कोई बाबा आ रहा है तो कह रहा है कि यहाँ दफीना है। बाबा आ रहा है, बता रहा है घर के कभी किसी फ़र्द को। एक बंदे को तो लगातार आ रहा था, लगातार। तो ज़्यादातर ये जो शयातीन होते हैं ना, वो ख्वाबों में आते हैं और वो दिखाते हैं बाबे के रूप में, हरी पगड़ी बंधी हुई है, लंबी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, हाथ में तस्बीहां हैं और ज़िक्र कर रहा है मखसूस, जिसकी आवाज़ नहीं आ रही, और आके बता रहा है कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, आपका ये अमानत है। अमानत तो निकाल के दे भाई, बाहर करके दे, हम उठा लेते हैं। और इसी चक्कर में मेरे उस्ताद के जो उस्ताद थे वो जोगी थे, वो उनको मारकर कलात के अंदर उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके उनके घर भिजवा दिया गया था। मैं तो अमलिन को ये कहता हूँ हमेशा, जो भी मुझे फ़ोन करते हैं मैं मना करता हूँ, और ना मेरे में इतना दम में कि मैं दफीना निकाल सकूँ। ये मैंने आपको एक चीज़ दी है, किसी के बारे में मालूमात हासिल करनी है कि ये बंदा मेरे साथ सच्चा है या झूठा है। अगर आपने कोई सामान चोरी हो गया है, उसके लिए कोई चीज़ रख कर भूल गए हैं, उसके लिए, और दुनिया के किसी भी काम के लिए, कशफ के लिए, जानने के लिए, मालूमात के लिए, इससे अच्छा नक्श और कोई नहीं है। इसको आपने आतिशी चाल में लिखना है
اور نیچے اپنا مقصد لکھ لیں، یا لکھتے ہوئے اپنا مقصد سوچ لیں، لکھیں بھی بہتر ہے، اور اس کے اوپر 99 مرتبہ وہ جو آیت میں نے بتائی ہے وہ پڑھ کر آپ دم کر لیں، اور اس کو تکیے کے نیچے رکھ لیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن میں آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اگر دفینہ دیکھنا ہے، بالخصوص کچھ لوگوں کو شوق ہے تو وہ اس کو مرغے کے گردن کے ساتھ باندھ دیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ خود جا کے وہاں کھڑا ہو جائے گا، اذانیں دے گا یا وہاں زیادہ چونچ مارے گا۔ جن ساتھیوں نے ویڈیو دیکھی ہے پوری، میں ان ساتھیوں کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر اپنا خاص رحم کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ حافظ۔